सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह कक्षा 7वीं से हिंदी सुलभ भारती में से दूसरी इकाई के अंतर्गत आपको दूसरी कविता बेटी युग का अध्यापन कराने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम देखेंगे बेटी युग के जो कवि हैं आनंद विश्वास जी, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उनका जन्म जुलाई 1949 में सिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी रचनाएं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के और बहादुर बेटी है। और इनका परिचय, आनंद विश्वास जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले हैं। और इसके साथ ही इस कविता में के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा और उनके महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को भी दर्शाया है। यहाँ पे देख रहे हैं इस कविता के माध्यम से विश्वास जी हमें बता रहे हैं कि जब हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उन्हें उचित शिक्षा देंगे तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो वे आत्मनिर्भर भी हो जाएंगी, वे देश की प्रगति में बढ़ चढ़ के भाग ले सकेंगी। यहाँ पे देखिए, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। यहाँ पे कह रहे हैं विश्वास जी कि नानी युग की कथा कहानी पहले के समय नहीं, आज भी उतनी ही क्या है हमारे जीवन में महत्व रखती है और हमें प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि वो कहानी कुछ ना कुछ हमें संदेश देती है। नए यहाँ पे दौर का अर्थ होता है कि आज के युग में भी वो कहानी उतनी हमें प्रिय है और हमें कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य देती है। तो हमें क्या करना चाहिए? बेटी युग की शिक्षा किसकी है? बेटी युग। अब हमेशा बेटा युग होता था, लेकिन ये जो युग है यहाँ पर बेटा युग इसलिए कह रही हूँ जैसे कि पुरुष प्रधान समाज माना जाता है हमारा समाज, लेकिन यहाँ पे विश्वास जी ने बेटी को भी उतना ही महत्व दिया है, इसलिए वो कह रहे हैं बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। हम क्या करें? जो बेटी के नए युग से संबोधित हो ऐसी कहानियाँ लिखें, अर्थात बेटी है हमारी बेटी ऐसे काम करे कि उनकी कहानियाँ लिख जाए, वो भी इतिहास में प्रसिद्ध हो जाए। बेटी युग में बेटा बेटी सभी बढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फौलादी का अर्थ होता है मजबूत और नेक इरादे का अर्थ है भले या अच्छे इरादे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि इस नए युग में लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ेंगे और दोनों ही पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। तरक्की के मजबूत इरादे, फौलादी ले नेक इरादे, अर्थात प्रगति की ओर आगे बढ़ने में जो उनके इरादे हैं वो कैसे फौलाद की तरह मजबूत है और वो अपना इतिहास अर्थात वे ऐसे कार्य कर जाएंगे कि उसका इतिहास में क्या हो, नाम हो जाए। जब देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, युवक युवतियां भी प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे। आज भी बच्चों को नानी वाली कथा कहानी उतनी ही प्रिय लगती है, अर्थात उतनी ही शिक्षाप्रद कहानियाँ उनकी होती हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा, हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा, सारा जग शिक्षा में करना, हमने सोचा मन में ठानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यानी यहाँ पे देखिए, मनन का अर्थ होता है कि सोचना और ठानी का अर्थ होता है पक्का करना, किसी चीज़ को पक्का करना। यहाँ पे एक विश्वास जी कह रहे हैं कि केवल बेटों को शिक्षित किया गया तो वो आधी शिक्षा कहलाएगी। हमें क्या करना है? दोनों को शिक्षित करना है, बेटा भी शिक्षित हो और बेटी भी शिक्षित हो। एक महिला जब शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो माता बनकर अपने बेटे को, बेटी को, परिवार को शिक्षित करती है। अतः जब बेटी शिक्षित होती है तो सभी शिक्षित हो सकते हैं। इसके लिए कह रहे हैं बेटा शिक्षित है तो वो आधी शिक्षा मानी जाएगी, लेकिन अगर बेटी शिक्षित है वो तो पूरी शिक्षा मानी जाएगी। यहाँ पे कह रहे हैं कवि
कि जब दोनों को अच्छी तरह से शिक्षित किया जाएगा तो क्या होगा, हमारा समाज भी शिक्षित होगा। यह हमारा विचार है, इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मन में ठान लिया है कि सारे संसार को हमें क्या करना है, शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी वाली कहानियाँ प्यारी लगती हैं। आगे हम देखेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, अब कोई ना अनपढ़ होगा। यहाँ पे देखो जो गांव के लोग हैं, जैसे कई बार होता है, देखो ये उनकी उम्र हो चुकी है, छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़े बड़े बुजुर्ग हैं, तो बोल रहे हैं कि अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। ये इनका उद्देश्य क्या है, सभी को शिक्षित करने का है कवि का। तो ये कह रहे हैं अब कोई भी क्या होगा, अनपढ़ नहीं होगा। सबके हाथों पुस्तक होगी, ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि नानी वाली जो कथा कहानी है वो क्या है, आज भी हमारे समाज में उतनी ही प्रिय है जितनी कि वो पहले थी, क्योंकि वो हमें शिक्षा देती है, ज्ञान प्रदान करती है। यहाँ पे कवि शिक्षा को अधिक महत्व देते हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमारे समाज में कोई भी अनपढ़ अर्थात कोई भी ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा ना हो, अर्थात सभी शिक्षित होंगे। सभी बालकों के हाथों में पुस्तकें होगी और ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि सभी लोग क्या होंगे, शिक्षित होंगे, और जो पुस्तक का ज्ञान है वो सभी को प्राप्त होगा, अर्थात ज्ञान रूपी गंगा की पवित्र धारा प्रत्येक व्यक्ति के आंगन तक पहुँचेगी। सभी को मतलब इस ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी। पुस्तक और कलम की शक्ति, यानी यहाँ पे कलम किसको कह रहे हैं कवि, कलम मतलब लेखनी, जिससे हम लिखते हैं। कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी, यानी इसकी कलम की जो ताकत है, पावन अर्थात पवित्र, इससे सभी परिचित हैं। कलम के द्वारा ही हमारे समाज में बहुत से परिवर्तन हुए। जैसे अब आजकल तो लोग टीवी और मोबाइल पे बहुत समाचार देखने लगे हैं। इसके पहले पत्र पत्रिकाओं अखबार द्वारा ही बहुत सारे समाचार हम तक पहुँचते थे। आज़ादी के पहले भी हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे और अनेक नेता थे, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए भी अपनी कलम से ऐसे बातें लिखे थे और लोगों तक अपने संदेश पहुंचाते थे, जिसके द्वारा हमारा देश आज़ाद होने में मदद प्राप्त कर सका। तो यहाँ पर भी जो कवि है वो कह रहे हैं कि पुस्तक और कलम की ताकत से पूरी दुनिया परिचित है। वो हमारे भारत देश तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में इसकी ताकत को सभी ने महत्व दिया है और उसकी शक्ति से सभी परिचित है। यहाँ कह रहे हैं कि अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सभी बालकों के हाथों में पुस्तक होगी। ज्ञान रूपी गंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कोई भी अनपढ़ नहीं होगा, सभी क्या होंगे, शिक्षित होंगे और सभी के हाथों में पुस्तकें होगी, सभी पढ़े लिखे होंगे, अर्थात हर घर का हर बच्चा पढ़ेगा। सभी जानते हैं कि कलम और पुस्तक की शक्ति को जग जाहिर जानी पहचानी, और आज भी हमें नानी वाली कथा कहानी प्रिय है और बच्चों को ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है, सबका सम्मान करें तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यहाँ पे देखिए, सम्मान का अर्थ हुआ आदर, सम्मान का अर्थ हुआ आदर, उत्थान का अर्थ हुआ प्रगति या विकास की ओर बढ़ना, पर्व का अर्थ हुआ त्यौहार, पर्व का अर्थ हो गया त्यौहार, और सयानी का अर्थ हुआ समझदार, सुहानी यानी सुंदर लगने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि बेटी युग एक सम्मान पर्व है यानी एक त्यौहार के समान है। बेटी युग का सम्मान करना चाहिए। बेटी युग का क्यों, हर घर में
जो भी स्त्रियां हैं उन्हें सम्मान देना चाहिए, चाहे वो आपकी माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक त्यौहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। यह एक पुण्य पर्व है, यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व यानी त्यौहार है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तभी जन जन का उत्थान यानी विकास हो पाएगा, सभी प्रगति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। अब फिर बेटी युग की हवाओं में यह गूंजेगा कि भारत सोने की चिड़िया है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। ये सच्चाई है। आप भी जानते हो कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, अंतरिक्ष में, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हमारी महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है और साथ ही देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए और जो बेटी युग है उसको एक त्यौहार के रूप में, एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए शब्द वाटिका, नए शब्द अभी जैसे मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार देख लीजिए। सुहानी, सुंदर, दौर, काल या समय, नेक, भला या अच्छा, इरादा, संकल्प, कलम, लेखनी, उत्थान, प्रगति, पर्व, त्यौहार, सयानी अर्थात समझदार, मुहावरा, ठान लेना अर्थात निश्चय करना। इससे संबंधित जो आपके यहाँ पे है प्रश्न पूछा है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। ये मैं आप लोग को सब PDF द्वारा भेज दूँगी, जिसे आप लोग कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जानकारी लिखो, बेटी पर्व, शिक्षा में विश्व। तीसरा यहाँ पे है शब्दों के युग्म शब्द बताओ और वाक्यों को उचित शब्द युग्म में लिखो। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर जो है मैं आपको PDF द्वारा भेज दूँगी। आप लोग हिंदी की नोटबुक में लिखकर मुझे मैसेज द्वारा भेजेंगे। अगर आपको कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।